In the name of Allah, the most merciful and grateful. Dear student, अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम माइक्रोबायोलॉजी के यूनिट नंबर 9 स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया को कवर करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो स्टेनिंग के हवाले से है, स्टेन के हवाले से है। एंड स्टेनिंग के लिए हम मुख्तलिफ जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो कौन कौन से है, ये आज के हमारे वीडियो लेक्चर का हिस्सा होगा। आज के हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है परफॉर्म द प्रोसीजर ऑफ स्टेनिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को किस तरीके से स्टेन किया जाता है, उसका प्रोसीजर क्या है। स्पेशली हम बात करेंगे ग्राम स्टेनिंग की। ग्राम स्टेनिंग में कौन कौन से स्टेप होते हैं जब हम स्टेनिंग करते हैं बैक्टीरिया के। एग्जीक्यूट द स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया विद द प्रॉपर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। अगर स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया हम कर रहे हैं तो उसके लिए कौन से प्रोटोकॉल्स है, वो प्रोटोकॉल भी आज के वीडियो लेक्चर में हम आइडेंटिफाई करेंगे एंड डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेनिंग एंड स्टेन की। स्टेनिंग क्या है, स्टेन क्या है, स्टेनिंग हम करते क्यों है। स्टेनिंग जो है ये एक्चुअल में एक प्रोसीजर है। इसी प्रोसीजर के अंदर हम एक सेल के ऊपर, एक बैक्टीरिया के ऊपर या सेल के पॉपुलेशन के ऊपर या सेल में मौजूद सेल ऑर्गेनेलिस के ऊपर एक कलर अप्लाई करते हैं और उस कलर को हम डाई कहते हैं। अब हम ये जो डाई अप्लाई करते हैं इसका एक मकसद होता है और वो मकसद ये होता है कि हमने जिस सेल के ऊपर, जिस बैक्टीरिया के ऊपर, जिस सेल पॉपुलेशन के ऊपर हमने ये कलर अप्लाई किया है तो हमने उसी पॉपुलेशन या उसी सेल को या उसी बैक्टीरिया को हाईलाइट करना है। हमने उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए इजी बना देना है ताकि हम उसको दूसरे सेल से डिफरेंशिएट करें, हम उसको दूसरे बैक्टीरिया से आसानी के साथ डिफरेंशिएट करें। स्टेनिंग जो है ये हमारे पास क्या है, प्रोसीजर है। अब इसी प्रोसीजर के अंदर हम जो डाई यूज़ करते हैं, हम जो केमिकल यूज़ करते हैं, हम जो कलर के लिए एजेंट यूज़ करते हैं उसी एजेंट को स्टेन कहते हैं। स्टेनिंग प्रोसीजर दैट अप्लाइज कलर केमिकल कॉल्ड डाइज। स्टेनिंग क्या है, ये प्रोसीजर है जिसमें हम अप्लाई करते हैं एक केमिकल को, कलर केमिकल को, और उस केमिकल को डाई कहते हैं। किसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं, टू द स्पेसिमेन एंड ऑर्डर टू फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन। हम इसको एक सेल के ऊपर अप्लाई करते हैं, हम इसको सेल के पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं, हम इसको बैक्टीरिया के ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि हम उसी बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन को आसान बना दें, ताकि हम उसी बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से आसानी के साथ डिफरेंशिएट करें, ताकि हम उसी बैक्टीरिया, उसी सेल या उसी सेल ऑर्गेनेली को जिसके ऊपर हमने डाई अप्लाई की है, हम उसको दूसरे सेल्स, दूसरे सेल ऑर्गेनेलीज, दूसरे बैक्टीरिया से आसानी के साथ डिफरेंशिएट करें, डिस्टिंग्विश करें। जब हम स्टेनिंग करते हैं तो इसी स्टेनिंग के दौरान हम क्या अप्लाई करते हैं, केमिकल अप्लाई करते हैं और उसी केमिकल को हम डाई कहते हैं। तो हम ये जो डाई अप्लाई करते हैं बेसिकली ये हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। एक को हम कहते हैं एसिडिक डाई, दूसरा हमारे पास है बेसिक डाई, तीसरा हमारे पास है न्यूट्रल डाई। जो एसिडिक डाई है, एसिडिक डाई के ऊपर अपना जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। बेसिक डाई के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि न्यूट्रल डाई के ऊपर जो चार्ज होता है तो हमारे पास पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, इसलिए हम उसको न्यूट्रल डाई कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने टाइप्स को इसलिए मेंशन किया है कि एक ज़रूरी कंसेप्ट यहाँ पे डेवलप होगा तो आप लोगों ने उसी कंसेप्ट को अपने माइंड में बिठा के रखना है। मोस्टली हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं तो वो बैक्टीरिया न्यूट्रल पीएच पे पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर की वजह से ओवरऑल बैक्टीरिया पे नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रल पीएच पे पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर की वजह से बैक्टीरिया पे अगर हम ओवरऑल चार्ज की बात करें तो वो नेगेटिव होता है। अब जब हम डाइज अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि जो डाई हम अप्लाई करते हैं एक मीडियम में किसी सेल के ऊपर या बैक्टीरिया के ऊपर, तो हम ये देखते हैं कि आया जो हमने डाई अप्लाई की है, जो हमने कलर अप्लाई की है, ये कलर बैक्टीरिया के ऊपर पंच जाता है, बैक्टीरिया के ऊपर चिपक जाता है, या ये जो कलर है सराउंडिंग में जमा हो जाता है। ठीक है,
ये डिपेंड करता है चार्ज पे। अगर हमने बैक्टीरिया के ऊपर एसिडिक डाई अप्लाई की तो एसिडिक डाई पे अपना चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है। बैक्टीरिया पे भी अपना चार्ज नेगेटिव होता है। तो हमने पढ़ा है, ठीक है, कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब इसी केस में जब हमने निगेटिव डाई अप्लाई की है बैक्टीरिया के ऊपर, ठीक है, तो इसी केस में बैक्टीरिया के ऊपर डाई का कलर नहीं पड़ेगा, ये जो कलर है ये सराउंडिंग में जमा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास सेल के ऊपर या बैक्टीरिया के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ये क्या करेगा, ये उसी डाई के कलर को, जो कि वो भी निगेटिव है, उसको रिपेल करेगा। तो रिपेल करने की वजह से जो बैकग्राउंड है वो हमारे पास कलर हो जाएगा, जबकि सेल जो होगा, सेल क्लियर होगा, उस पर डाई जो है वो नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, बेसिक डाई अप्लाई करते हैं, तो बेसिक डाई पे हमारे पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। बैक्टीरिया पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे जो चार्जेस है वो दोनों अपोजिट है, तो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब अट्रैक्शन की वजह से अगर हम देखेंगे तो सेल क्या करेगा, वो डाई को गेन करेगा, डाई जो है वो सेल पे चिपक जाएगा। अब इसी केस में सेल हमारे पास कलर होगा, जबकि सराउंडिंग जो होगा वो सराउंडिंग क्लियर होगा, वहीं पे कलर नहीं होगा। क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होने की वजह से दोनों चार्जेस ने एक दूसरे को क्या किया, अट्रैक्ट किया। तो अट्रैक्शन की वजह से कलर जो है, डाई जो है वो सेल ने गेन किया है। अब जो न्यूट्रल डाई हम यूज करते हैं, तो न्यूट्रल डाई में हमारे पास दोनों चार्जेस है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस है। इसलिए हम इसको मुख्तलिफ कंपोनेंट्स, यानी एक सेल के अंदर जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स है उसको कलर करने के लिए यूज करते हैं। अब जिसने पॉजिटिव चार्ज गेन करना है, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर ने, तो पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। जिसने नेगेटिव चार्ज गेन करना है तो वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज गेन करेगा। थ्री टाइप्स मैंने बता दिए, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। जो एसिडिक है उस पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। एग्जांपल हमारे पास एसिडिक डाई के कौन से है, एउसिन है, निग्रोसिन है, ठीक है, एंड साथ में इंडियन इंक है। अब जो बेसिक डाई है उस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। एग्जांपल हमारे पास कौन से है, क्रिस्टल वायलेट है, मिथाइलिन ब्लू है, सप्रानीन है, ठीक है। जो सप्रानीन है एंड क्रिस्टल वायलेट है ये हम यूज करते हैं ग्राम स्टेनिंग में, ठीक है। एंड थर्ड हमारे पास जो एग्जांपल है वो न्यूट्रल की है। तो न्यूट्रल में कौन सा है, वो न्यूट्रल है, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस दोनों है। उसके एग्जांपल हमारे पास कौन सा है, जिम्सा स्टेन है एंड लिशमैन स्टेन है। अब आते हैं स्टेन की तरफ। स्टेनिंग की हमने बात की कि प्रोसीजर है जिसमें हम कलर अप्लाई करते हैं, उस कलर को हम डाई कहते हैं, और उस डाई का मकसद होता है कि हम आइडेंटिफिकेशन करें उस स्ट्रक्चर की जिसके ऊपर हमने डाई या कलर अप्लाई किया है। अब स्टेनिंग के दौरान हम जो कलर यूज कर रहे हैं, हम जो डाई यूज करते हैं, उसी डाई को क्या कहते हैं, स्टेन कहते हैं। स्टेन एक्चुअल में क्या होता है, ये साल्ट है, कंपोज ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। स्टेन क्या है, साल्ट है, किस पे मुश्तमिल होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन पे, वन ऑफ विच इज कलर, क्रोमोफोर कलर बियरिंग आयन which impart a color to cell or cell parts and fix to them through a chemical reaction। अब ये जो स्टेन है, स्टेन में हमारे पास याद रखिए दो पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं क्रोमोपोर, दूसरे को हम कहते हैं आक्सोक्रोम। जो क्रोमोपोर है ये हमारे पास स्टेन का कलर पार्ट होता है, स्टेन का ही कलर पार्ट होता है, या कलर पोर्शन होता है, या कलर वाला आयन वाला पोर्शन होता है, ठीक है। जबकि आक्सोक्रोम जो है ये कलरलेस पार्ट है। अब ये एक्सोक्रोम जो है ये क्या करता है, ये क्रोमोफोर को सेल के ऊपर चिपकने में मदद देता है, ठीक है। क्रोमोफोर हमारे पास कलर पोर्शन है स्टेन का, जबकि एक्सोक्रोम क्या है, ये कलरलेस है। एक्सोक्रोम क्या करता है, स्टेन के अंदर जो कलर वाला पार्ट है जिसको हम क्रोमोफोर कहते हैं, इसी क्रोमोफोर को सेल के ऊपर चिपक देता है। इसको सेल के ऊपर क्या कर देता है, चिपक देता है। टाइप्स ऑफ स्टेनिंग, स्टेनिंग के टाइप्स कौन कौन से है, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्टेनिंग टेक्निक्स, सिंपल स्टेनिंग एंड डिफरेंशियल स्टेनिंग। मेजर जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है उसी क्लासिफिकेशन के मुताबिक स्टेनिंग के टेक्निक्स को दो में डिवाइड किया गया है।
एक को हम कहते हैं सैंपल स्टेनिंग, दूसरे को कहा जाता है डिफरेंशियल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग में यूज आप अ सिंगल स्टेन। पहली बात जो कंसेप्ट के लिए याद रखनी है, ज़रूरी है, वो ये है कि इसमें हम ओनली वन स्टेन का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? ओनली वन स्टेन का यूज़ करते हैं। जब हम ओनली वन स्टेन का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर एक मीडियम में हमारे पास सेल्स मौजूद है, हमने उसके ऊपर ये कलर अप्लाई किया, तो उसी मीडियम के अंदर मौजूद जितने भी सेल्स है, उसी मीडियम के अंदर मौजूद जितने भी बैक्टीरियाज हैं, तो वो सब एक जैसे कलर को गेन करेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे? एक जैसे कलर को गेन करेंगे। अब इसका मकसद क्या है, हम क्यों करते हैं? हम ये करते हैं फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ मार्फोलॉजिकल शेप एंड अरेंजमेंट। हम देखते हैं कि जिस स्ट्रक्चर को हमने स्टडी करना है, जिस बैक्टीरिया को हमने स्टडी करना है, तो उस बैक्टीरिया का एक्चुअल में शेप क्या है। ठीक है, वो राउंड है, रॉड है या स्फेरिकल है, उनकी अरेंजमेंट किस तरह से है, वो दो के फॉर्म में है, ठीक है, उन्होंने एक चेन बनाया है या उन्होंने एक क्लस्टर बनाया हुआ है। तो हम इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने, इनको देखने के लिए ये वाला तरीका यूज़ करते हैं, यानी सिंपल स्टेनिंग यूज़ करते हैं। अब जिस तरह हमने बात की कि सिंपल स्टेनिंग में हम जस्ट ओनली वन स्टेन यूज़ करते हैं, एंड वो वन स्टेन जो है पूरे पॉपुलेशन को या पूरे कल्चर को सेम कलर देगा। उसी के अंदर मौजूद जितने भी सेल्स होंगे, उसी के अंदर मौजूद जितने भी बैक्टीरियाज होंगे, उन सबको कलर देगा। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? तो एग्जाम्पल हमारे पास इसके क्रिस्टल वायलेट है, सप्रानिन है, मेलाचाइड ग्रीन। ये हमारे पास क्या है? सिंपल स्टेनिंग है, क्योंकि हम इसमें ओनली वन स्टेन का यूज़ करते हैं। जो डिफरेंशियल स्टेनिंग है, तो ये हमारे पास सिंपल स्टेनिंग से मुख्तलिफ है। डिफरेंशियल स्टेन में हम यूज़ करते हैं दो स्टेन को, लेकिन वो जो दो स्टेन हम यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं? वो कंट्रास्टिंग स्टेन होते हैं। ठीक है, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम एक डीकलराइजिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं। यानी स्टार्ट में हम जो कलर अप्लाई करते हैं, ठीक है, शुरू में हम जो कलर अप्लाई करते हैं, हम उसी कलर को प्राइमरी या बेसिक डाई या बेसिक स्टेन कहते हैं। उसी कलर को हम डीकलराइजिंग एजेंट के ज़रिए रिमूव करने की कोशिश करते हैं, और जिन सेल से वो रिमूव हो जाता है, तो उन्हीं सेल के ऊपर हम इनमें एक और डाई, एक और स्टेन अप्लाई करते हैं, जिसको काउंटर स्टेन कहते हैं। इसलिए डिफरेंशियल स्टेन में हमारे पास क्या होते हैं? दो स्टेन्स होते हैं, और उन्हीं दो स्टेन्स को हम डीकलराइजिंग एजेंट के ज़रिए क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। अब चूंकि इसमें हम क्या करते हैं? दो स्टेनिंग यूज़ करते हैं, तो ये हमारे पास डिफरेंट कलर देते हैं। डिफरेंट बैक्टीरिया को डिफरेंट कलर देंगे। सैंपल स्टेनिंग में वही एक कलर था, तो सारे बैक्टीरियाज को सेम कलर मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है? दो स्टेन है, तो दो स्टेन की वजह से बैक्टीरियाज जो जो बैक्टीरियाज है, ठीक है, तो वो सेम कलर गेन नहीं करेंगे। इसमें कुछ बैक्टीरियाज एक स्टेन के कलर को गेन करेंगे, जबकि बाज़ बैक्टीरियाज ऐसे होंगे जो दूसरे स्टेन के कलर को गेन करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो दोनों डाई यूज़ हो रहे हैं, इन्हीं दोनों डाइस को हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं एक डीकलराइजिंग एजेंट के ज़रिए। अब डिफरेंशियल स्टेनिंग का मकसद क्या है? क्यों करते हैं इसको? तो इसको हम आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं, हम इसको सेपरेशन के लिए करते हैं, हम इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए करते हैं। किसको डिस्टिंग्विश करने के लिए? बैक्टीरिया को। किससे? दूसरे बैक्टीरिया से। दूसरे बैक्टीरिया से, क्योंकि जिस बैक्टीरिया को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जिस बैक्टीरिया को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसी बैक्टीरिया के अंदर कुछ खसूसियात होते हैं, जिनके बिना पे हम उसको दूसरे बैक्टीरिया से सेपरेट करते हैं, दूसरे बैक्टीरिया से अलग करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? ग्राम स्टेनिंग है। तो ग्राम स्टेनिंग में हम क्या करते हैं? ग्राम स्टेनिंग में हम बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में डिफरेंशिएट करते हैं। हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा होगा, हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन सा होगा। तो ये जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की हम बात करते हैं, इसको हम ग्राम स्टेनिंग के जरिए आइडेंटिफाई करते हैं। एंड ग्राम स्टेनिंग के जरिए आइडेंटिफिकेशन के बाद हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ग्राम पॉजिटिव में एंड ग्राम नेगेटिव में। अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, तो उसकी अगर हम सेल वॉल की बात करें, तो सेल वॉल के अंदर हमारे पास जो पेप्टाइडोग्लाइकेन का लेयर होता है, वो लेयर थिक लेयर होता है।
वो जो लेयर है वो क्या होता है, थिक होता है। अब चूंकि ये लेयर थिक है, तो थिक होने की वजह से इसकी परमेबिलिटी स्टेन के लिए कम है। तो जब इसकी परमेबिलिटी स्टेन के लिए कम है, तो इसके अंदर हम स्टार्ट में जो स्टेन अप्लाई करते हैं वो इसके अंदर चिपक जाता है। चिपकने की वजह से सिल्वर जो है वो कलर गेन करता है। लेकिन जो कलर गेन करता है वो कलर बेसिक डाई का होता है, यानी स्टार्ट में हमने जो प्राइमरी डाई अप्लाई कर की है उसी डाई का होता है। अगर हम इसके ऊपर डीकलराइजिंग एजेंट अप्लाई करते हैं, तो डीकलराइजिंग एजेंट इसको रिमूव नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम बात करें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन का जो लेयर होता है वो लेयर थिन होता है। थिन होने की वजह से वो लेयर स्टेन के लिए परमिएबल होता है। तो स्टेन जो है ना ओनली सेल वॉल को कलर देता है, जबकि साथ में सेल मेम्ब्रेन को भी कलर देता है। ठीक है। दूसरा हमारे पास जो एग्जांपल है वो है एसिड फास्ट स्टेन की। तो एसिड फास्ट स्टेन हम उन्हीं बैक्टीरियाज के लिए करते हैं जो कि माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। क्योंकि माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज से बिलोंग करने वाले बैक्टीरियाज के अंदर हमारे पास माइकोलिक एसिड होता है। तो माइकोलिक एसिड उनके अंदर एक यूनिक स्ट्रक्चर है। उसी यूनिक स्ट्रक्चर के बेस पे हम उनको दूसरे बैक्टीरिया से डिफरेंशिएट करते हैं। हम उसको दूसरे बैक्टीरिया से सेपरेट करते हैं, हम उसको दूसरे बैक्टीरिया से डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है। दूसरा हमारे पास जो डिफरेंशियल स्टेनिंग का मकसद है वो है विजुअलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर। हम ये देखना चाहते हैं कि सेल के अंदर इंटरनली कौन से स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मौजूद है, एक्सटर्नली कौन से स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स मौजूद है। तो उन्हीं स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल स्टेनिंग करते हैं। लाइक स्पोर स्टेन हो गया, कैप्सूल स्टेन हो गया। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल स्टेनिंग के एग्जांपल है, या हमारे पास डिफरेंशियल स्टेनिंग के टाइप्स है। ठीक है। इसी स्लाइड में भी वही स्टेनिंग के जो टेक्निक्स है या मेथड्स है उनकी क्लासिफिकेशन दी गई है। लेकिन यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है एमसीक्यूज के लिए, ये वाला क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। मेजर हमारे पास जो क्लासिफिकेशन था वो दो में था, सैंपल स्टेनिंग एंड डिफरेंशियल स्टेनिंग। लेकिन यहाँ पे एक थर्ड क्लास को भी ऐड किया गया है और वो है स्पेशल स्टेनिंग। स्पेशल स्टेनिंग हम करते हैं विजुअलाइजेशन के लिए। लेकिन वो विजुअलाइजेशन हम देखते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर या बैक्टीरियल सेल के एक्सटर्नल पे वो स्ट्रक्चर जो यूनिक होते हैं, तो उन्हीं स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये वाला स्टेनिंग मेथड यूज करते हैं। मेजर हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है तो वो कौन सा है, सैंपल स्टेनिंग का है एंड डिफरेंशियल स्टेनिंग का है। अब सैंपल स्टेनिंग की हमने पहले भी बात की कि हम इसको करते हैं फॉर एग्जामिनेशन ऑफ शेप, साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल। हम ये देखते हैं कि बैक्टीरिया की मार्फोलॉजी क्या है, राउंड है, राड है, स्पेरिकल है। ठीक है। उनकी अरेंजमेंट कैसी है, वो दो के फॉर्म में है, चार के फॉर्म में है। ठीक है। या उन्होंने एक चेन बनाया है, या उन्होंने एक क्लस्टर बनाया हुआ है। तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम सिंपल स्टेनिंग को यूज करते हैं। एंड सिंपल स्टेनिंग में हम ओनली वन स्टेन का यूज करते हैं, और वो स्टेन जो है पॉपुलेशन के अंदर मौजूद तमाम सेल को सेम कलर देगा। एग्जाम्पल हमने क्या दिया था, एग्जाम्पल हमने दिया था क्रिस्टल वायलेट का, सफ्रनीन का, मेलाचाइट ग्रीन का। ठीक है। अब डिफरेंशियल स्टेनिंग जो है ये फॉर डिफरेंशिएटिंग बैक्टीरियल ग्रुप्स। अब इसको हम यूज करते हैं ताकि हम डिफरेंशिएट करें बैक्टीरिया के मुख्तलिफ ग्रुप्स को। ठीक है। लेकिन वो जो हम ग्रुप्स बनाते हैं, वो जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो वो बैक्टीरिया के अंदर कुछ यूनिक खसूसियात होते हैं। उन्हीं खसूसियात के बेस पे हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं, उन्हीं खसूसियात के बेस पे हम ये ग्रुप्स बनाते हैं। ठीक है। और डिफरेंशियल स्टेनिंग जो है, इसमें हम क्या करते हैं, दो स्टेन यूज करते हैं। उन्हीं दोनों स्टेन को हम डिफरेंशिएट करने के लिए, डीकलराइजिंग, उनको सेपरेट करने के लिए डीकलराइजिंग एजेंट यूज करते हैं। एक को हम प्राइमरी या बेसिक डाई कहते हैं, दूसरे को हम काउंटर डाई या काउंटर स्टेन कहते हैं। अब चूंकि इसमें हम दो स्टेन यूज कर रहे हैं, तो सेल जो है जिस पॉपुलेशन के ऊपर हमने ये अप्लाई किया है, तो वो सेम कलर गेन नहीं करेंगे। उसमें कुछ एक डाई का कलर गेन करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो दूसरे डाई का कलर गेन करेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास कौन से हैं, ग्राम स्टेनिंग है एंड एसिड फास्ट स्टेनिंग है। ठीक है। तो ग्राम स्टेनिंग हम किस लिए करते हैं, टू डिस्टिंग्विश ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया,
ताकि हम ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को एक दूसरे से सेपरेट करें, एक दूसरे से अलहदा करें। ठीक है, तो उसके लिए हम ग्राम स्टेनिंग यूज़ करते हैं। दूसरा हमारे पास है एसिड फास्ट स्टेनिंग। तो एसिड फास्ट स्टेनिंग हम उन्हीं बैक्टीरियाज के लिए करते हैं जो कि माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जो एसिड फास्ट स्टेनिंग है एक्चुअल में ये हमारे पास मॉडिफिकेशन है। ठीक है, किसकी? एरलिच मेथड्स की, जिसको नेल्सन स्टेन भी कहा जाता है। इसमें भी हम दो स्टेन यूज करते हैं। ठीक है, दो स्टेन यूज करते हैं। जो बेसिक स्टेन होता है या प्राइमरी स्टेन होता है उसको हम कहते हैं कार्बाल फिक्सिन स्टेन, जबकि काउंटर स्टेन जो हम यूज करते हैं वो हमारे पास मिथाइलिन ब्लू होता है। ग्राम स्टेनिंग में हम जो प्राइमरी स्टेन यूज करते हैं तो प्राइमरी हमारे पास क्रिस्टल वायलेट होता है। ठीक है, और काउंटर स्टेन जो हम यूज करते हैं तो सप्रानीन होता है। जबकि एसिड फास्ट में हमारे पास प्राइमरी स्टेन जो है वो है कार्बोल फिक्सिन स्टेन, जबकि काउंटर जो स्टेन है वो हमारे पास मिथाइलिन ब्लू होता है। जब हम रिजल्ट को देखते हैं तो जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है तो पिंक कलर गेन करते हैं, और जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है तो उनका कलर जो होता है मिथाइलिन ब्लू की वजह से ब्लू होता है। अच्छा, हमारे पास जो स्पेशल स्टेनिंग है, जो थर्ड कैटेगरी है, स्पेशल स्टेनिंग फॉर विजुअलाइजिंग द बैक्टीरियल एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। अब बैक्टीरिया के कुछ यूनिक स्ट्रक्चर जो है, जो एक्सटर्नली मौजूद है या इंटरनली मौजूद है, और हम ओनली उन्हीं स्ट्रक्चर्स को देखना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं? स्पेशल स्टेनिंग करते हैं। स्पेशल स्टेनिंग की हमारे पास एग्जांपल जो है एंडोस्पोर स्टेनिंग है, फ्लैजेला स्टेनिंग है, कैप्सूल स्टेनिंग है, मेटाक्रोमेटिक स्टेनिंग है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास अपना एक निमोनिक है, और वो निमोनिक है मक्खन, फिश, एग, सब कुछ। अब ये जो निमोनिक है, अगर आप लोगों ने इस निमोनिक को याद किया तो चैलेंज के साथ एमसीक्यूज जो भी आएगा उसका आंसर आप लोग कभी भी गलत नहीं कर सकते। ठीक है, वो निमोनिक जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखने की वजह से आप लोगों के लिए भी आसान हो जाएगा और मेरे लिए भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है? वो है MACAN, मक्खन, FISH पेश, और उसके बाद है सब के बाद है कुछ। ठीक है, तो कुछ CUCH में लिख देता हूँ, कुछ। ये निमोनिक किस तरह से, ये इसी स्पेशल स्टेनिंग के ऊपर हम अप्लाई करेंगे। तो मेटाक्रोमेटिक स्टेनिंग के लिए, ताकि हम देखिए कि वेदर जो ग्रेन्यूल्स है वो ग्रेन्यूल्स मौजूद है कि नहीं है। प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल के लिए हम जो स्पेशल स्टेनिंग करते हैं उसको कहते हैं मेटाक्रोमेटिक स्टेनिंग। मेटाक्रोमेटिक स्टेनिंग के लिए जो स्टेन हम यूज करते हैं उसे कहा जाता है अल्बर्ट स्टेनिंग। ठीक है, तो एम किसके लिए है? एम है मेटाक्रोमेटिक के लिए, ए किसके लिए है? अल्बर्ट के लिए है। यानी मेटाक्रोमेटिक के लिए हम जो स्टेनिंग टेक्निक यूज करते हैं उसको कहा जाता है अल्बर्ट स्टेनिंग। ठीक है, दूसरा हमारे पास है कैप्सूल स्टेनिंग। तो कैप्सूल स्टेनिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम डिमॉन्स्ट्रेट करें द प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल सराउंडिंग द सेल्स यूजिंग नेग्रोसिन स्टेन। ठीक है, तो हम इसी वाले स्टेनिंग टेक्निक में ये देखते हैं कि वेदर जो कैप्सूल है सेल के सराउंडिंग में वो बैक्टीरिया में मौजूद है कि नहीं है। उसके लिए हम जो स्टेनिंग टेक्निक यूज करते हैं उसको कहा जाता है कैप्सूल स्टेनिंग। एंड स्टेन हम जो यूज करते हैं वो कौन सा है? नेग्रोसिन है। ठीक है, तो MA हो गया। ठीक है, ये हमारे पास मेटाक्रोमेटिक अल्बर्ट हो गया। CA किसके लिए है? CA कैप्सूल के लिए है। ठीक है, CA कहाँ से मैंने उठाया है? कैप्सूल से है। N किससे मैंने उठाया है? नेग्रोसिन से है। ठीक है, तो कैप्सूल स्टेनिंग के लिए हम जो स्टेन यूज करते हैं, हम जो डाई यूज करते हैं वो डाई कौन सी है? N है, यानी नेग्रोसिन है। दूसरा हमारे पास है फ्लैजेला स्टेनिंग। तो फ्लैजेला स्टेनिंग में हम ये देखते हैं कि बैक्टीरिया के ऊपर फ्लैजेला मौजूद है कि नहीं है। अगर फ्लैजेला मौजूद है तो वो सिंगल फ्लैजेला है या मल्टीपल फ्लैजेलास है। अगर सिंगल फ्लैजेला है तो वन साइड पे मौजूद है या बोथ साइड पे मौजूद है। अगर मल्टीपल फ्लैजेलास है तो मल्टीपल फ्लैजेलास एक साइड पे मौजूद है या बोथ साइड पे मौजूद है, या पूरे बॉडी के ऊपर जो है बैक्टीरिया के फ्लैजेलास मौजूद है। उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो स्टेनिंग टेक्निक यूज करते हैं उसको कहा जाता है फ्लैजेला स्टेनिंग। एंड फ्लैजेला स्टेनिंग में हम
जो स्टेन यूज करते हैं हम, जो डाई यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, क्या कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। तो एफ आई मैंने कहाँ से लिया है, ये मैंने फ्लेजेला से लिया है, एफ फ्लेजेला के लिए है, ठीक है। एस किसके लिए है, सिल्वर के लिए है। तो फ्लेजेला स्टेनिंग में हम जो स्टेन यानी कलर यूज करते हैं वो हमारे पास कौन सा है, सिल्वर नाइट्रेट है। लास्ट वन हमारे पास है एंडोस्पोर। ठीक है, एंडोस्पोर। तो मक्खन फिश, यहाँ पे मैंने सॉरी एक को छोड़ दिया था, मक्खन फिश एग सब कुछ। तो एग जो है ये ई एंडोस्पोर के लिए है। एंडोस्पोर स्टेनिंग हम करते हैं ताकि हम स्पोर के स्ट्रक्चर को देखिए बैक्टीरिया में कि आया स्पोर मौजूद है कि मौजूद नहीं है। तो उसके लिए हम जो स्टेनिंग प्रोसीजर यूज करते हैं, टेक्निक यूज करते हैं, उसको एंडोस्पोर स्टेनिंग कहते हैं। एंड एंडोस्पोर स्टेनिंग के दौरान हम जो स्टेन या डाई यूज करते हैं वो हमारे पास कौन सा है, स्काइपर फोल्टन मेथड। ठीक है, कौन सा है, स्काइपर फोल्टन मेथड। तो ये हमारे पास निमोनिक था, ठीक है, स्टेनिंग मेथड्स के लिए, और उसी मेथड्स के दौरान इस्तेमाल होने वाले स्टेन या कलर्स के लिए। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको अपनी तरफ से भी निमोनिक बना सकते हैं जो आप लोगों के लिए इजी हो। ये मैंने बना दिया था जो कि मेरे लिए इजी था। अच्छा जी, अब हम चलते हैं ग्राम स्टेनिंग की तरफ। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हमारा आज का जो यूनिट था इसी के हवाले से था, ग्राम स्टेनिंग के हवाले से था। ग्राम स्टेनिंग, सबसे पहले तो ये बात आप लोगों ने अपने माइंड में बिठा के रखनी है कि ग्राम स्टेनिंग हमारे पास ये डिफरेंशियल स्टेनिंग का तरीका है या डिफरेंशियल स्टेनिंग का एग्जाम्पल है, क्योंकि हम इसमें दो स्टेन यूज करते हैं। एक स्टेन हमारे पास बेसिक होता है या प्राइमरी होता है जिसको हम शुरू में यूज करते हैं। ठीक है, फिर उसी कलर को रिमूव करने के लिए हम डीकलराइजर एजेंट यूज करते हैं। एंड फिर लास्ट में हम एक और डाई या एक और स्टेन अप्लाई करते हैं जिसको काउंटर स्टेन कहते हैं। अब इसका मकसद क्या था, इसका मकसद ये था कि वो बैक्टीरियाज जिनका पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर थिक है उनको क्या नाम देंगे, एंड वो बैक्टीरियाज जिनका पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर थिन है तो उनको उनको कौन सा नाम देंगे। उसी मकसद के लिए ये ग्राम स्टेनिंग का जो प्रोसीजर है या ग्राम स्टेनिंग का जो मेथड है, ये हेंस क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में किया था। इट इज़ अ डिफरेंशियल स्टेन। ठीक है, जिस तरह मैंने बता दिया कि हमारे पास डिफरेंशियल स्टेन है। डिफरेंशियल स्टेन इसलिए है कि हम इसमें दो डाइज या दो स्टेन यूज करते हैं विच डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्या करता है, ये ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के दरमियान फर्क बता देता है। ये ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करता है, डिस्टिंग्विश करता है डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंस इन द सेल वॉल स्ट्रक्चर। अब ये जो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव का नाम मिलता है बैक्टीरिया को, तो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर मौजूद पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर पे करता है। ठीक है, अगर वो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर थिक है तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा, अगर वो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर जो है थिन है तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ठीक है, अब ग्राम स्टेनिंग जो है यानी वो तरीका जो ग्राम ने इस्तेमाल किया था, इसमें हमारे पास टोटल 4 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं। लेकिन हर एक स्टेप के बाद, ठीक है, हर एक स्टेप के बाद वाटर का यूज होगा। हर एक स्टेप के बाद वाटर का यूज होगा वॉश करने के लिए। तो सबसे पहले जब भी स्टेनिंग का प्रोसीजर होता है तो सबसे पहले स्मेयर तैयार किया जाता है। अब स्मेयर क्या है, स्मेयर जो है बैक्टीरियल सेल को स्लाइड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना, बैक्टीरियल सेल्स को स्लाइड के ऊपर सजा के रखना, स्लाइड के ऊपर उसका एक स्ट्रक्चर बना देना या स्लाइड के ऊपर जो है उसको रखना, ताकि उसको क्या करें, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर हम आसानी के साथ देख सके। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सैंपल से स्मेयर को लिया जाता है, ठीक है, स्लाइड के ऊपर, फिर उसको एयर के ज़रिए ड्राई किया जाता है। एयर के ज़रिए ड्राई करने के बाद हीट के ज़रिए इसकी फिक्सेशन होती है। हीट के ज़रिए फिक्सेशन के बाद इसको कूल किया जाता है यानी ठंडा किया जाता है, एंड ठंडा करने के बाद इसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो ऑब्जर्वेशन के दौरान सबसे पहले जो प्राइमरी स्टेन अप्लाई किया जाता है या प्राइमरी डाई अप्लाई किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टल वायलेट कहते हैं। तो क्रिस्टल वायलेट सबसे पहले अप्लाई होगा।
क्योंकि हमारे पास प्राइमरी स्टेन है। अब क्रिस्टल वायलेट जो है इसका कलर क्या होता है, वायलेट कलर होता है या ब्लू कलर पर्पल कलर होता है, ठीक है। जिस तरह मैंने पहले बता दिया था, यहाँ पे लिखा है कि स्टेन ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे जो डाई हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है, ये अकेले है। ये डाई जो है हमारे पास सिंगल डाई है, तो सिंगल डाई जब हम अप्लाई करते हैं तो वहीं पे मौजूद जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो वो उन्हीं तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कलर देता है, वो उन्हीं तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कलर देता है। अब जिस स्मेयर के ऊपर आपने क्रिस्टल वायलेट को अप्लाई किया तो ये क्रिस्टल वायलेट प्राइमरी स्टेन है, ये वायलेट कलर देगा। उसी स्मेयर में मौजूद तमाम बैक्टीरिया को, चाहे वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है वो या ग्राम निगेटिव है। अब ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव ये हम इनमें डिफरेंशिएट करते हैं, इनमें डिस्टिंग्विश करते हैं, क्योंकि स्टार्ट में हमने जो डाई अप्लाई की है ये तो सिंगल डाई है, तो सिंगल डाई तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सबको कलर देगा, ठीक है। अब ये जो वायलेट है या पर्पल कलर की स्टेन हमने अप्लाई की है, तो ये स्टेन हमारे पास, इसी क्रिस्टल वायलेट को हम 1 मिनट के लिए अप्लाई करेंगे। अब इसके बाद इसको वॉश करना है वाटर के साथ, कितने, तकरीबन 2 सेकंड के लिए। अब 2 सेकंड के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है तो है ग्राम आयोडीन का। ग्राम आयोडीन एज अ मॉर्डन के तौर पे काम करता है, ठीक है। मॉर्डन के तौर पे मतलब ये है कि ये हमने स्टार्ट में जो कलर अप्लाई किए, हमने जो प्राइमरी स्टेन अप्लाई किया है उसी स्टेन के फिक्सेशन को मजबूत बना देना, ठीक है। तो उसको मजबूत बनाने के लिए क्या करते हैं, ग्राम आयोडीन का अप्लाई किया जाता है। अब ग्राम आयोडीन का अप्लाई करने का टाइम भी हमारे पास 1 मिनट है। 1 मिनट के लिए ग्राम आयोडीन जो है वो अप्लाई हुआ, फिर भी उसको क्या करना है, वॉश करना है वाटर के साथ, कितने, 2 सेकंड के लिए। अब क्रिस्टल वायलेट के ऊपर ग्राम आयोडीन भी अप्लाई हो गया, इसकी फिक्सेशन जो है और भी मजबूत हो गई। तो अब क्या करना होगा, डी कलराइजर को अप्लाई करना है। डी कलराइजर क्या करेगा, यानी स्टार्ट में इनिशियल में जो डाई अप्लाई की गई है तो वो इसी डाई को रिमूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राम ने जो डी कलराइजर एजेंट यूज किया था तो क्या था, वो था एसीटोन प्लस मिथेनॉल। रिमूव क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स फ्रॉम थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर, ठीक है। तो जब उन्होंने ये अप्लाई किया, वो बैक्टीरिया जिनके अंदर, जिनके शैवाल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर क्या था, थिन था, जिनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर थिन था, तो उनसे क्रिस्टल वायलेट यानी स्टार्ट में ये वाला डाई जो अप्लाई हुआ था वो डाई क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब जब ये रिमूव हो गया तो वो बैक्टीरिया जिनके शैवाल में पेप्टाइडोग्लाइकेन ज़्यादा था, थिक था, तो उससे ये रिमूव नहीं हुआ, वो रिमूव नहीं हुआ। अब डीकलराइजर एजेंट के ज़रिए कलर तो रिमूव हो गया, तो अब किस तरह से डिफरेंशिएट करना है कि ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, तो उसके लिए ग्राम ने एक और डाई का यूज़ किया जिसको उन्होंने काउंटर डाई का नाम दिया, और वो काउंटर डाई कौन सा था, सप्रानिन था, ठीक है। तो सप्रानिन जब उन्होंने अप्लाई किया, अब वो बैक्टीरिया जो थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर वाले थे, जिनसे प्राइमरी या बेसिक डाई रिमूव हो गई थी, तो उन्होंने जो कलर गेन किया वो कलर कौन सा था, रेड था या पिंक था, ठीक है। वो कौन सा था, रेड था या पिंक था। लेकिन वो बैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव थे, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का वही इनिशियल वाला कलर था, यानी स्टार्ट में बेसिक डाई ने उन्हें जो कलर दिया था तो वो कलर अभी भी मौजूद था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक निमोनिक दे रहा हूँ, उसी निमोनिक के ज़रिए आप लोगों ने एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, ठीक है। कि अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो वो ग्राम स्टेनिंग पे कौन सा कलर देगा, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो वो ग्राम स्टेनिंग पे कौन सा कलर देगा। तो उसके लिए हमारे पास निमोनिक है पोस्ट, ठीक है, आर एन। पोस्ट आर एन आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास एक डिग्री है, ठीक है। पोस्ट आर एन हमारे पास एक डिग्री है। अब आप लोग अगर हॉस्पिटल की साइट पे चले जाते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को स्टाफ में दो तरह के लोग मिलेंगे, ठीक है। फीमेल स्टाफ की मैं बात कर रहा हूँ, दो तरह के लोग मिलेंगे। एक वो होंगे जिन्होंने पिंक कलर का यूनिफॉर्म पहना हुआ है, ठीक है। एंड एक वो होंगे जिन्होंने रेड कलर का यूनिफॉर्म
पहना हुआ है। अब दोनों क्या है, दोनों नर्सेज हैं, ठीक है। तो ये जो एन है जो मैंने नर्सेज के लिए यूज़ किया, ये आप लोगों ने नेगेटिव के लिए यूज़ करना है, यानी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग पे हमें कौन सा कलर देंगे, पिंक कलर देंगे। यानी वो फीमेल जो हॉस्पिटल में आपने देखे थे, नर्सेज थे लेकिन उन्होंने पिंक कलर का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, या ये हमें ग्राम स्टेनिंग पे कौन सा कलर देंगी, रेड कलर देंगी। आपने ऐसे भी फीमेल देखे थे जो कि नर्सेज थे, उन्होंने रेड कलर का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। तो पोस्ट आरएन ये हमारे पास निमोनिक है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए, कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमारे पास ग्राम स्टेनिंग पे या तो रेड कलर देंगे या हमारे पास पिंक कलर देंगे। एंड ये रेड या पिंक कलर किसकी वजह से होता है, ये रेड या पिंक कलर हमारे पास काउंटर स्टेन की वजह से होता है, और वो काउंटर स्टेन कौन सा है, सप्रेनिन है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत से एमसीक्यूज मौजूद है। पहली बात, पहला एमसीक्यूज तो ये है कि ग्राम स्टेनिंग में हमारे पास प्राइमरी स्टेन कौन सा है। तो ग्राम स्टेनिंग में हमारे पास प्राइमरी स्टेन जो है वो क्रिस्टल वायलेट होता है, ठीक है। दूसरी बात, क्रिस्टल वायलेट का कलर कौन सा है, तो क्रिस्टल वायलेट का कलर हमारे पास वायलेट या पर्पल होता है। तीसरी बात, ये कलर जब हम अप्लाई करते हैं तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो सब के सब वही कलर गेन करेंगे, यानी पर्पल कलर गेन करेंगे, ठीक है। अब एमसीक्यू दूसरा जो आता है कि ग्राम स्टेनिंग में मॉर्डेंट के तौर पे कौन सा एजेंट यूज होता है, तो मॉर्डेंट के तौर पे ग्राम आयोडीन यूज होता है, ठीक है। इसका मकसद क्या है, तो ये बात याद रखनी है आप लोगों ने कि ये फिक्सेशन के लिए यूज होता है। तीसरा एमसीक्यूज, डी कलराइजर एजेंट ग्राम स्टेनिंग में कौन सा यूज होता है, तो हमारे पास एसीटोन है एंड मिथेनॉल है। चौथा एमसीक्यूज कि डी कलराइजर एजेंट जो है प्राइमरी स्टेन को या क्रिस्टल वायलेट को या बेसिक डाई को कौन से बैक्टीरिया से रिमूव करेगा, तो 3 पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर वाले बैक्टीरिया यानी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से रिमूव करेगा, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग के हवाले से एक और एमसीक्यू जो कि बार बार आता है, और वो है कि काउंटर स्टेन के तौर पे ग्राम ने कौन सा स्टेन या कौन सा डाई यूज़ किया था, तो कौन सा है, वो हमारे पास सप्रानिन है। एक और एमसीक्यू, सप्रानिन जो है वो कौन सा कलर देगा बैक्टीरिया को, तो वो या तो रेड कलर देगा या पिंक कलर देगा। एक और एमसीक्यू कि ये जो रेड कलर देगा या पिंक कलर देगा तो ये कौन से बैक्टीरिया को देगा, तो ये हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को देगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग द स्टेनिंग बॉटल्स एमसीक्यूज में ये बहुत बार आया है, ठीक है। सीक्वेंस के हवाले से कि अगर हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो हमारे पास सीक्वेंशियल स्टेप कौन से है, यानी पहला कौन सा मेथड होगा, ठीक है, कौन से कलर को यूज़ किया जाएगा, फिर उसके बाद कौन सा यूज़ करेंगे। तो तरीक़ा यहाँ पे जो दिया गया है स्लाइड में, ठीक है, इसके लिए हमारे पास निमोनिक है विड्स, आप लोगों ने वो गाड़ी का नाम सुना होगा, ठीक है, विड्स। तो वो अगर टी जेड से लिखा जाता है तो आप लोगों ने इसको इग्नोर करना है। यहाँ पे हम विड्स लिखेंगे VIDS से विड्स, ठीक है। वी किसके लिए है, वायलेट के लिए है, किसके लिए, वायलेट के लिए, यानी क्रिस्टल वायलेट सबसे पहले यूज होगा, ठीक है। 1 मिनट के लिए यूज होगा, जितने भी बैक्टीरियाज होंगे सबको वायलेट कलर मिलेगा या पर्पल कलर मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 2 सेकंड के लिए वाटर रिप्लाई होगा। नेक्स्ट ग्राम आयोडीन यूज होगा, तो आई किसके लिए है, आयोडीन के लिए है। आयोडीन इज अ मॉर्डेंट के तौर पे यूज होगा, ये इसे पहले वाले कलर को फिक्स करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब भी जितने भी बैक्टीरियाज है उन्हीं बैक्टीरिया का वही कलर होगा जो यहाँ पे उसको मिला है, यानी क्रिस्टल वायलेट वाला कलर होगा, पर्पल कलर होगा या वायलेट कलर होगा, ठीक है। फिर इसके बाद दोबारा वही 2 सेकंड के लिए वॉश करना है वाटर के साथ। नेक्स्ट डीकलराइजर एजेंट यूज होगा, तो डीकलराइजर एजेंट के तौर पे ग्राहम ने किसको यूज किया था, उन्होंने इसीटोन एंड मिथेनॉल को यूज किया था, ठीक है। इसीटोन एंड मिथेनॉल को यूज किया जाएगा। अब इसीटोन एंड मिथेनॉल को कितने टाइम के लिए यूज किया जाएगा, तो ये भी एमसीक्यूज में बार बार आता है। इसका ड्यूरेशन हमारे पास है 10 से लेकर 15 सेकंड तक, ठीक है। मिनिमम हमारे पास 10 सेकंड है, मैक्सिमम हमारे पास 15 सेकंड है। अब यहाँ पे जब हम ये डीकलराइजर एजेंट अप्लाई करते हैं तो ये बात याद रखना ज़रूरी है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का वही कलर होगा जो उसे पहले मिला था, यानी वही पर्पल कलर होगा, वही वायलेट कलर होगा, ठीक है। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यहाँ पे कलरलेस हो जाएंगे,
उससे वो कलर चला जाएगा। क्यों चला जाता है आगे स्लाइड में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारे पास जब हम डीकलराइजर एजेंट अप्लाई करते हैं तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कलरलेस हो जाता है। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कलरलेस हो गया तो वो तो फिर विजिबल नहीं रहेगा। तो उसको विजुअलाइज करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप है वो किसका है, सप्रानिन का है। तो सप्रानिन को यूज किया जाएगा एज अ काउंटर डाई के तौर पे। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक इसका ड्यूरेशन होता है। तो जब हम ये अप्लाई करते हैं, अब यहाँ पे जो बैक्टीरिया डीकलराइजर एजेंट की वजह से कलरलेस हो गए थे वो यहाँ पे सप्रानिन का कलर गेन करेंगे और वो कलर या तो रेड होगा या पिंक होगा, ठीक है। लेकिन इसी शुरू से लेकर एंड तक यहाँ तक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का वही कलर होगा जो उन्होंने यहाँ स्टार्ट में गेन किया है। जो कलर उन्होंने स्टार्ट में गेन किया था वो कौन सा था, पर्पल था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एंड तक यानी सप्रानिन के अप्लाई करने तक ग्राम पॉजिटिव का वही पर्पल कलर रहेगा, जबकि ग्राम नेगेटिव का स्टार्ट में हमारे पास पर्पल कलर था, लेकिन डीकलराइजर की वजह डीकलराइजिंग एजेंट की वजह से वो कलर चला गया था। अब सप्रानिन की वजह से उन्होंने जो कलर गेन किया है या तो वो कलर रेड होगा या वो कलर हमारे पास क्या होगा, पिंक होगा। अच्छा जी, ये वही जिसकी हमने बात की, ठीक है। यहाँ पे एक और डायग्राम दिया गया है। तो ये हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जिसका पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर हमारे पास थिक है, ठीक है। यानी हमारे पास क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जिसका पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर थिन है। तो स्टार्ट में यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिक्सेशन लिखा है तो फिक्सेशन का मतलब ये है कि सबसे पहले हम स्मेयर बनाते हैं। स्मेयर को हम क्या करते हैं, एयर के जरिए ड्राई कर देते हैं। यानी स्मेयर हमारे पास वही बैक्टीरियल सेल्स है जिसको हमने स्लाइड के ऊपर रखा है और हमारा मकसद ये होता है कि हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख सके, ठीक है। तो हम उसको एयर के जरिए ड्राई करते हैं, फिर हीट के जरिए इसकी फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। हीट के जरिए फिक्स करने के बाद हम उसको थोड़ी देर के लिए कूल कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन की तरफ लेके आते हैं। तो ऑब्जर्वेशन के लिए लाने के बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, ग्राम स्टेनिंग कर रहे हैं तो क्रिस्टल वायलेट अप्लाई करेंगे। जब हम क्रिस्टल वायलेट अप्लाई करते हैं तो जितने भी बैक्टीरियाज हैं, देखिए यहाँ पे ग्राम नेगेटिव लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, ग्राम पॉजिटिव लिखा है। तो वो जितने भी बैक्टीरियाज हैं, क्योंकि हमारे पास सिंगल स्टेन है, क्रिस्टल वायलेट अकेले सिंगल स्टेन है, तो वो क्या करेगा, वो जितने भी बैक्टीरियाज है चाहे वो ग्राम नेगेटिव है या ग्राम पॉजिटिव है सेम कलर उनको देगा। यहाँ पे ब्लू कलर है या वायलेट कलर है, ठीक है। अब आयोडीन ट्रीटमेंट हम करते हैं। आयोडीन ट्रीटमेंट हम इसलिए करते हैं कि हमने यहाँ पे ये जो कलर अप्लाई किया है, क्रिस्टल वायलेट अप्लाई किया है, ये इसी के ऊपर फिक्स रहे, ठीक है, ये इसके ऊपर फिक्स रहे। तो उसके लिए हम क्रिस्टल वायलेट का आयोडीन का यूज करते हैं। अब आयोडीन अप्लाई करने के बाद वही बात जो मैंने बता दी कि अभी भी अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो उनका वही कलर रहेगा, यानी क्रिस्टल वायलेट कलर रहेगा या पर्पल कलर रहेगा। लेकिन जब हम डीकलराइजिंग एजेंट यूज करते हैं तो डीकलराइजर एजेंट एसीटोन या मिथेनॉल वो ग्राम नेगेटिव से उन्होंने पहले जो कलर गेन किया था वो कलर रिमूव कर देता है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से वो कलर को रिमूव नहीं कर सकता। वो कलर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर अभी भी रहता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, काउंटर स्टेन यूज करते हैं, सप्रानिन यूज करते हैं। तो जब हम सप्रानिन अप्लाई करते हैं तो सप्रानिन ओनली इसी बैक्टीरिया को, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को जो कलरलेस हो गए थे उनको कलर देगा। तो उनको कौन सा कलर देगा, या तो रेड कलर देगा या पिंक कलर देगा, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का वही अपना कलर होगा जो कि उसको पहले से मिला है। यानी डीकलराइजर एजेंट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से कलर को रिमूव नहीं कर सकता। प्रिंसिपल ऑफ ग्राम स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग के उसूल कौन से हैं, कौन से उसूल व कवायद के ज़रिए जो है ये मेथड होता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो कलर ये गेन करेंगे और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो इस टाइप के कलर गेन करेंगे, ठीक है। उसके लिए कुछ उसूल है, वो उसूल कौन से हैं उसको हम पढ़ते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया व्हेन ट्रीटेड विद अ बेसिक डाई सच एज क्रिस्टल वायलेट, कहते हैं कि जब हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर बेसिक डाई मिसाल के तौर पर क्रिस्टल वायलेट अप्लाई करते हैं, देन विद आयोडीन, और जब हम क्रिस्टल वायलेट के बाद उस पे आयोडीन अप्लाई करते हैं ताकि विल फिक्स द स्टेन टू द सेल, ताकि जो स्टेन या जो क्रिस्टल वायलेट हमने अप्लाई किया है उसको सेल के ऊपर मजबूती से चिपका दे, एंड देन सब्जेक्टेड टू अ सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट विद अ डीकलराइजर एजेंट, और जब हम फिर उसको क्या कर देते हैं, इसके ऊपर डीकलराइजर एजेंट अप्लाई करते हैं सच एज अल्कोहल एसीटोन,
लाइक हमारे पास अल्कोहल एसीटोन है, ठीक है, रिमेन स्टेन विद द बेसिक डाई एंड द डीकलराइजर डजंट रिमूव द डाई। तो क्या होता है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो उसी बेसिक डाई यानी प्राइमरी डाई के साथ होते हैं, उसी कलर के साथ होते हैं, क्योंकि डीकलराइजर एजेंट जो है वो इसी बैक्टीरिया से उसी बेसिक डाई को, प्राइमरी डाई को रिमूव नहीं कर सकता। हावेवर, लेकिन gram negative bacteria when treated similarly will be readily decolorized with the alcohol acetone mixture। लेकिन जब हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को बेसिक डाई के साथ ट्रीट करते हैं, फिर उसके ऊपर आयोडीन अप्लाई करते हैं ताकि बेसिक डाई की फिक्सेशन हो, एंड जब हम उसको एसीटोन एंड मिथेनॉल के साथ ट्रीट करते हैं तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो अपने बेसिक डाई के कलर को रिटेन नहीं कर सकता। डीकलराइजर एजेंट जो है वो इसी बैक्टीरिया से बेसिक डाई को रिमूव कर देता है। तो रिमूव करने की वजह से बैक्टीरिया हमारे पास इनविजिबल हो जाता है। अब इसी बैक्टीरिया को विजिबल बनाना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, उसको विजिबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, काउंटर स्टेन अप्लाई करते हैं। तो वो काउंटर स्टेन क्या करेगा, वो बैक्टीरिया को विजिबल बनाएगा, वो बैक्टीरिया को कलर देगा, और वो कलर हमारे पास क्या होगा, रेड होगा या पिंक होगा। Why gram positive bacteria resist decolorization by alcohol acetone mixture but the gram negative ones cannot? यहाँ पे क्वेश्चन है, इस तरह मैंने पहले बता दिया कि क्यों इस तरह से होता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो डीकलराइजर एजेंट को रेजिस्टेंस शो करता है, और डीकलराइजर एजेंट जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से बेसिक कलर को, प्राइमरी कलर को रिमूव नहीं कर सकता, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से उसी बेसिक कलर या प्राइमरी कलर को रिमूव कर सकता है। उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न जो है हम इसी वाले स्लाइड में पढ़ेंगे। बिकॉज द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैज़ हाई लिपिड कंटेंट। ठीक है, यहाँ पे कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट क्या है, कहते हैं कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके सेल वॉल में हमारे पास लिपिड जो कंटेंट है वो ज़्यादा है, एंड लो पेप्टाइडोग्लाइकेन कंटेंट, जबकि पेप्टाइडोग्लाइकेन कंटेंट जो है वो क्या होता है, वो लो होता है। सो when treated with acetone alcohol mixture dissolve their lipid creating pores in the cell wall through which crystal violet dye will diffuse and gram negative bacteria become unstained। कहते हैं कि जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, जिसके सेल वॉल में हमारे पास लिपिड का कंटेंट ज़्यादा है लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकेन का कंटेंट कम है, और पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है डाई के रिटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जब हम इसको एसीटोन अल्कोहल के मिक्सचर में डिज़ाल्व कर देते हैं या इसमें रख देते हैं, तो सेल वॉल के अंदर जो लिपिड वाला पोर्शन है या लिपिड वाला कंटेंट है वो डिज़ाल्व हो जाता है। डिज़ाल्व होने की वजह से उसके अंदर पोर्स बन जाते हैं, ठीक है, एंड पोर्स होने की वजह से इनसाइड जो क्रिस्टल वायलेट या बेसिक डाई मौजूद होती है वो डाई बाहर की तरफ आ जाती है, एंड बाहर की तरफ आने की वजह से बैक्टीरिया को पहले जो कलर मिला था वो कलर उससे रिमूव हो जाता है, ठीक है, वो कलर रिमूव हो जाता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैज हाई पेप्टाइडोग्लाइकेन, लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन बहुत ज़्यादा है एंड लो लिपिड कंटेंट। So when treated with the decolorizer, it will dehydrate the cell wall, causing it to shrink and the pores to close, and thus the diffusion of the dye will be black। ठीक है, अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन हमारे पास बहुत ज़्यादा है, लिपिड कंटेंट कम है। तो अगर हम डीकलराइजिंग एजेंट लाइक एसीटोन अप्लाई करते हैं, एसीटोन अल्कोहल अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो उस लिपिड कंटेंट को डिजॉल्व करेगा। अब लिपिड कंटेंट अगर डिजॉल्व भी हो जाए तो हमारे पास वो कंटेंट जो कि कलर के रिटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो ज़्यादा है, तो क्या करेगा, वो कलर को रिटेन करेगा। जब कलर को रिटेन करेगा तो यही वजह होता है कि जो डीकलराइजर एजेंट होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से कलर को रिमूव नहीं कर सकता, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से आसानी के साथ कलर को रिमूव कर सकता है। उसका रीज़न ये है कि ग्राम पॉजिटिव में हमारे पास कलर के रिटेंशन के लिए जो ज़रूरी चीज़ है पेप्टाइडोग्लाइकेन है वो ज़्यादा है, जबकि ग्राम नेगेटिव में वही चीज़ जो कलर के रिटेंशन के लिए ज़रूरी है यानी पेप्टाइडोग्लाइकेन वो कम है। तो जब पेप्टाइडोग्लाइकेन कम होगा, डीकलराइजर एजेंट जो है वो आसानी के साथ कलर को रिमूव करेगा। तो कलर को रिमूव करने की वजह से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो
रेजिस्टेंस शो कर सकता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंस शो नहीं कर सकता। ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर क्या है, इस प्रोसीजर को हमने पहले भी डिटेल के साथ डिस्कस किया है, ठीक है। यहाँ पे एक शॉर्ट ओवरव्यू देंगे। वो ओवरव्यू क्या है, फ्लड एयर ड्राइड हीट पिक स्मेयर आप सिल्स पर 1 मिनट विद क्रिस्टल वायलेट स्टेनिंग। इस तरह मैंने बता दिया कि सबसे पहले क्या करना है, स्मेयर तैयार करना है, उस स्मेयर को एयर के ज़रिए ड्राई करना है, ठीक है। एयर के ज़रिए ड्राई करने के बाद हीट के ज़रिए फिक्सेशन उसकी करनी है, एंड फिर 1 मिनट के लिए उसके ऊपर क्रिस्टल वायलेट जो कि बेसिक डाई है वो अप्लाई करनी है। अब बेसिक डाई जो आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो please note that the quality of the smear too heavy or too light cell concentration will affect the gram staining। जो स्मेयर आप ले रहे हैं तो वो स्मेयर ना तो ज़्यादा हेवी होना चाहिए ना ज़्यादा लाइट होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आप जो प्रोसीजर कर रहे हैं, जो ग्राम स्टेनिंग कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको वही वाला नहीं मिलेगा जो कि एक इंटरमीडिएट या सही अमाउंट वाले स्मेयर पे आपको मिलता है। एयर ड्राइड हो गया, हीट फिक्सेशन हो गई स्मेयर की, ठीक है। क्रिस्टल वायलेट 1 मिनट के लिए अप्लाई हो गया। अब 1 मिनट के लिए अप्लाई करने के बाद जिस तरह मैंने बता दिया था, तो उसको वॉश करना है वाटर के साथ 2 सेकंड के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि जेंटल एंड डायरेक्ट स्ट्रीम। एंड डायरेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने नलके के सामने डायरेक्टली उसी स्लाइड को रखना है और वॉश करना, नहीं। आप लोगों ने क्या करना है, डायरेक्टली नहीं रखना है। कतरे जो है, थोड़े छोटे छोटे से कतरे जो है वो स्लाइड के ऊपर वो करने हैं, निचावर करने हैं, और उसके ज़रिए जो है वॉश देनी है 2 सेकंड के लिए। फिर उसके बाद लेट्स स्लाइड विद द मोरडेंट। अब मोरडेंट अप्लाई करना है, तो मोरडेंट हमारे पास कौन सा था, ग्राम्स आयोडीन था। कितने मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए ये अप्लाई करने के बाद दोबारा 2 सेकंड के लिए वॉश करना है। अब 2 सेकंड के लिए वॉश किया तो फिर दोबारा डीकलराइजर एजेंट अप्लाई करना है। तो डीकलराइजर एजेंट के लिए हमारे पास कौन सा था, एसीटोन था, ठीक है, एंड मिथेनॉल था। तो एसीटोन एंड मिथेनॉल का टाइम आप लोगों ने याद रखना है, ये हमारे पास 10 से लेकर 15 सेकंड के लिए, ठीक है। तो 10 से 15 सेकंड के लिए ये अप्लाई करना है। अब जब आपने ये अप्लाई किया तो वो बैक्टीरिया जिनका सेलवाल जिनके पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर थिन है, उससे वो पहले वाला कलर जो यहाँ पे गेन हुआ है वो रिमूव हो जाएगा। जबकि वो बैक्टीरिया जिनका पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर हमारे पास थिक है, तो उसमें ये प्राइमरी वाला कलर मौजूद रहेगा। अब यहाँ पे काउंटर स्टेन अप्लाई करना है। तो काउंटर स्टेन हमारे पास सप्रानिन है। सप्रानिन 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक अप्लाई करेंगे। जब ये अप्लाई हुआ फिर उसके बाद क्या करेंगे, वॉश करेंगे, ठीक है। वॉश करने के बाद ब्लड ड्राई करना है। तो ब्लड ड्राई का मतलब ये होता है कि किसी कपड़े के ज़रिए, ठीक है, या किसी पेपर के ज़रिए जो स्लाइड है उसको क्या करना है, ड्राई करना है। एंड फिर आपने माइक्रोस्कोप के नीचे इसको देखना है। तो माइक्रोस्कोप के नीचे आपको रिजल्ट मिलेगा। वो रिजल्ट क्या होगा, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, उसका कलर क्या मिलेगा आपको, या तो पिंक मिलेगा या रेड मिलेगा, जिसके लिए हमने निमोनिक बना दिया था पोस्ट RN, ठीक है। यानी जो आर जो नेगेटिव बैक्टीरिया है वो रेड कलर देते हैं या पिंक कलर देते हैं, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो या तो आपको ब्लू कलर देंगे या पर्पल कलर देंगे। यहाँ पे कुछ रिजल्ट दिए गए हैं, ठीक है, यानी पहले से स्लाइड से। तो आप लोगों ने जस्ट ये बताना है कि हमारे पास कौन सा एरर्स ड्यूरिंग स्टेनिंग, ठीक है। स्टेनिंग के दौरान कुछ एरर्स होते हैं, तो कोशिश यही रहेगी कि उन्हीं एरर्स को आइडेंटिफाई करना है, ताकि इसी एरर्स की वजह से जो रिज़ल्ट होगा उस पे असर पड़ेगा, तो हम उसी असर को ख़त्म करें। सबसे पहला है नेवर एवर यूज़ ओल्ड कल्चर। पहली बात कि जो ओल्ड कल्चर है उसको यूज़ नहीं करना है। क्यों यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही कल्चर का टाइम गुजरता रहता है तो उसके अंदर मौजूद हमारे पास जो बैक्टीरियाज होते हैं, उन्हीं बैक्टीरियाज के सेल वाल में मौजूद जो पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, तो पेप्टाइडोग्लाइकेन टाइम के साथ साथ रिड्यूस होता जाता है, ठीक है। तो जितना कल्चर ओल्ड होता जाएगा उतना ही पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है उसकी लॉस होती रहेगी। तो गलती के साथ हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर पेप्टाइडोग्लाइकिन की अमाउंट जो है टाइम के साथ रिड्यूस होती जाएगी। नेवर एवर यूज सैंपल फॉर पेशेंट टेक एंटीबायोटिक्स। उसी पेशेंट का सैंपल जो है आप लोगों ने यूज़ नहीं करना है जो कि एंटीबायोटिक्स ले रहा है। सपोज अगर वो एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं जो कि सेलवाल के सिंथेसिस के अगेंस्ट यूज़ हो रहे हैं, तो ऑलरेडी वो बैक्टीरियाज जो है वो एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया के सेलवाल के प्रोडक्शन को रिड्यूस कर रहे हैं। तो अगर सेल वाल की प्रोडक्शन रिड्यूस हो रही है
तो फिर हमारे लिए ये मुश्किल हो जाता है कि हम आसानी के साथ आइडेंटिफाई करें कि वेदर ये जो बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। अगर ग्राम पॉजिटिव में ऑलरेडी सेल वॉल की सिंथेसिस रिड्यूस हो गई है और हम उसको स्टेन अप्लाई करते हैं तो वो स्टेन पे हमें ग्राम नेगेटिव ही नज़र आएंगे। टाइम ऑफ डीकलराइजर हमारे पास जो है कितना है, 10 से लेकर 15 सेकंड तक है। तो इसको 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं करना है। क्यों ज़्यादा नहीं करना है? क्योंकि अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए डीकलराइजर अप्लाई करते हैं तो डीकलराइजर ज़्यादा टाइम के लिए अप्लाई करने की वजह से ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है उसका जो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर है वो भी डैमेज हो जाएगा, और डैमेज हो जाने की वजह से उसके अंदर पहले जो प्राइमरी बेसिक डाई रिटेन हो गई थी वो डाई निकल जाएगी। तो निकल जाने की वजह से क्या होगा, फिर जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो हमें ग्राम निगेटिव नजर आएगा, क्योंकि हमने ओवर यूज किया। तो ओवर यूज की वजह से डीकलराइजर एजेंट की ओवर यूज की वजह से जो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर है उसकी डिस्ट्रक्शन हो गई। तो जब डिस्ट्रक्शन होगा उसकी अमाउंट रिड्यूस हो जाएगी, जब अमाउंट रिड्यूस हो जाएगी तो उसके अंदर जो बेसिक डाई है वो रिटेन नहीं होगी, जब वो रिटेन नहीं होगी तो ग्राम पॉजिटिव सी इज ए ग्राम नेगेटिव वो हमें ग्राम नेगेटिव की तरह नजर आएंगे। अब लो भी यूज नहीं करना है। लो इसलिए यूज नहीं करना है क्योंकि अगर हम लो टाइम के लिए डीकलराइजर एजेंट अप्लाई करते हैं तो ये डीकलराइजर एजेंट जो है वो कंप्लीटली बैक्टीरिया जो कि नेगेटिव है नेचर में उससे जो बेसिक डाई है उसको रिमूव नहीं करेगा। जब रिमूव नहीं करेगा तो बेसिक डाई या प्राइमरी डाई वो उसी नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर रहेगा। तो यही वजह होगा कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया फिर हमें ग्राम पॉजिटिव नजर आएगा। ग्राम पॉजिटिव इसलिए नजर आएगा क्योंकि बेसिक डाई का कलर पर्पल है, ठीक है, और डीकलराइजर एजेंट जो है अगर हम लेस टाइम के लिए यूज करते हैं तो वो उसी कलर को रिमूव नहीं करेगा। जब रिमूव नहीं करेगा तो इन पे भी वही हमारा पर्पल कलर होगा। जब इन पे वही पर्पल कलर नजर आएगा तो पर्पल कलर किसका है, तो ग्राम पॉजिटिव का है। इसलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया फिर हमें ग्राम पॉजिटिव नजर आएगा। टाइम ऑफ फिक्सेशन को भी ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए हीट देते हैं तो उसी ज़्यादा टाइम के लिए हीट की वजह से हमारे पास जो है क्या होगा, वही डिस्ट्रक्शन होगा पेप्टाइडोग्लाइकेन का। तो जब डिस्ट्रक्शन होगा उसी वजह से ग्राम पॉजिटिव हमें ग्राम नेगेटिव आएगा, ये नज़र आएगा। लेकिन अगर हम फिक्सेशन कम टाइम के लिए करते हैं तो कम टाइम के लिए फिक्सेशन की वजह से वो बैक्टीरिया स्लाइड पे फिक्स ही नहीं होंगे, ठीक है, वो बैक्टीरिया स्लाइड पे फिक्स ही नहीं होंगे। जब स्लाइड पे फिक्स ही नहीं होंगे तो नो सैंपल ऑन स्लाइड, बैक्टीरिया स्लाइड पे मौजूद ही नहीं होगा। जब बैक्टीरिया स्लाइड पे मौजूद ही नहीं होगा तो फिर हम उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते। अच्छा जी, सबसे ज़रूरी बात ये स्टेनिंग के हवाले से हमने जितनी भी बातें की, ठीक है, तो मोस्टली जो एमसीक्यूज आते हैं वो ग्राम स्टेनिंग के हवाले से आते हैं। एंड ग्राम स्टेनिंग के हवाले से एक और बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि ग्राम स्टेनिंग जो है हम उन्हीं बैक्टीरियाज के लिए यूज़ नहीं कर सकते जिनका सेल वॉल नहीं होता, लाइक माइकोप्लाज्मा, ठीक है, क्योंकि जो ग्राम पॉजिटिव है एंड ग्राम नेगेटिव है हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं सेल वॉल के बेस पे और सेल वॉल के अंदर मौजूद पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर के बेस पे। तो इन्हीं बैक्टीरियाज में हमारे पास माइकोप्लाज्मा में हमारे पास सेल वॉल नहीं है। जब सेल वॉल नहीं है तो हम इसके लिए ग्राम स्टेनिंग यूज़ नहीं कर सकते। या वो बैक्टीरियाज जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा स्मॉल है साइज में, लाइक क्लेमीडिया हो गया या रिकेट्शिया हो गया, तो क्लेमीडिया एंड रिकेट्शिया के लिए भी हम ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर यूज़ नहीं करते। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।